हमको जाना पड़े। इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन कर लो। संसार में कोई किसका साथी नहीं है। संत महात्मा कहते हैं तीरथ बरत गए एक फल और संत मिले फल चार और कहत कबीर विचार। हम तीरथ बरत जाते हैं तो एक ही फल हमको मिलता है। एक फल क्या है? जैसे हम अपने गुरु महाराज के मान लो मंदिर में जाते हैं मथुरा, तो मथुरा में बहुत से लोग हैं अनेक प्रकार के मांग लेते हैं। तो उसमें गुरु महाराज क्या दे दे? जो हमारा 5 तत्व का शरीर हमको मिला है वो हम नहीं मांग पा रहे हैं। अपने गुरु महाराज के मंदिर में हम नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि हे परमात्मा, जो भाग से हमको ये शरीर दिया है ये देवी देवताओं को नहीं मिला है, हमको मिला है। और हमको बुरे कर्म से बचाओ, अच्छे रास्ते पे चलाओ, वो हम नहीं मांगते हैं। अपने बच्चियों का धन दौलत जायदाद मांग लेते हैं, बस खाली हाथ चले आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं तीरथ बरत गए एक पल और संत मिले फल चार और कहत कबीर विचार। संत के पास जाएंगे, जैसे पूरी संगत हमारी बैठी है, अब संगत के पास बैठेंगे तो मानव के जीवन मारे बताएंगे कि ये किराए का घर है, कब खाली करना पड़े और कब हमको जाना पड़े। एक समय का बात है, हमारे गुरु महाराज अपने दादा गुरु से पूछे कि हे गुरु महाराज, हम दूसरे घर का रोटी खाते हैं, दूसरे घर का अनाज खाते हैं, तो हमारे ऊपर पाप चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है गुरु महाराज? तब दादा गुरु ने कहा कि हे बच्चा, मेहनत करोगे तब पाप नहीं चढ़ेगा, मेहनत करके खाओगे तब पाप नहीं चढ़ेगा। अगर लोग आते हैं वो आपको देते हैं, वो रोटी खाते हो तो आपके ऊपर पाप भागी होते हैं, तो फिर कैसे महाराज? कहीं कम से कम 2-4 कोस 10 कोस चले जाया करो, और आप एक ही रोटी खाते हो दिन भर। गुरु महाराज एक ही रोटी खाते थे एक दिन। तब दादा गुरु ने कहा, हे गुरु महाराज से कहा कि गांव में जाओ, 7 घर में 7 ही रोटी लाना। जैसे बहन जी अभी बताए थी कि महाराज जी बोलते हैं 5 रोटी हर घर में वैसे आना चाहिए। ऐसे दादा गुरु जी ने गुरु महाराज से कहा